बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महानामा मिरातुल आरिफीन इंटरनेशनल, जिसके चीफ एडिटर, चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट, दीवान ऑफ जूनागढ़ साहबजादा सुल्तान अहमद अली साहब, जून 2022 रिसाले का खुलासा आपके पेश करते हैं। इसमें पहला मजमून है दस्तक। दस्तक एक लम्हा फिक्रिया है जिसमें दुनिया भर के मुसलमानों की हालत ज़ार करना हुआ है, जिसमें इसराइली फौजियों के हाथों अल जज़ीरा से वाबस्ता फ़लस्तीनी सहाफ़ी शीरी अबू आकला के कत्ल के हवाले से फ़लस्तीनी नस्ल कशी की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के रवैये की निशानदही करते हुए इस मज़मून में दर्ज है कि फ़लस्तीन और मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के वक्त से ही चले आ रहे हैं। दर्जनों करारदादें मंजूर होते हुए इस पर अमल दरामद न हो सका। मुसलमानों के शऊर को झंझोड़ते हुए राकिब ने इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि हमें अपनी नई नस्ल खुसूसी तालीमी अदारों में बाकायदा ये शऊर पैदा करना होगा, उनके अंदर ये शऊर बेदार करना होगा कि मस्जिद अक्सा हमारी है। इसमें मज़ीद इजाफा करते हुए ये भी कहूँगा कि कश्मीर, बांग्लादेश और वहाँ बसने वाले बहारियों को भी पस मंज़र में रखना चाहिए। दूसरा मज़मून भारत में ज़ोर पकड़ता इस्लाम फोबिया मुसलमानों की हालिया नस्ल कशी के तनाज़ुर में लिखा गया है, जिसकी लिखारी मोहम्मद महबूब है। ये मज़मून भी चश्म कुशा है। इसमें जो आदात शुमार पेश किए गए हैं वो काबिल तवज्जो भी हैं और लम्हा फिक्रिया भी। सुनिए, डॉक्टर एलन कैनेडी ने अमेरिका की कांग्रेस में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारतीय हुकूमत होलोकास्ट की तरह मुसलमानों की नस्ल कशी के लिए कमर बस्ता है। नफरत अंगेज तकारीर और गुफ्तगू के हवाले से हरी दीवार शहर में हिंदू पसंदों के एक इज्तमा धर्म सनात में एक इंतहा पसंद हिंदू खातून रहनुमा ने कहा कि चंद 100 हिंदू अगर मजहब के सिपाही बनकर 20 करोड़ मुसलमानों को हलाक कर दे तो वो फातेह बनकर उभरेंगे। ऐसा करने से हिंदू मत की असल शक्ल यानी सनातन धर्म को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। सोशल मीडिया पर एक मजमा आम से अहद लिए जाने की वीडियोस मौजूद हैं, जिसमें साफ सुना जा सकता है कि हम आज से अहद करते हैं कि हम मुसलमानों की दुकानों से किसी किस्म का कपड़ा, जूता और दीगर सामान नहीं खरीदेंगे और ना इन्हें किसी किस्म का सामान फरोख्त करेंगे। भारत में मुसलमानों को कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार ठहराया जाने का प्रचार किया जाता है। दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में बलडोजर से घरों, दुकानों और मसाजिद को मुनहदम किया जा रहा है। मौसूफ लिखते हैं कि भारत में मुख्तलिफ गैर इंसानी इक़दामात से 220 मिलियन मुस्लिम आबादी का नस्ली सफाया और कत्ल आम से अगर अक़वाम मुत्तहिदा और इंसाफ के आलमी अदारों ने गफलत बरती और भारत के फाशिस्ट इक़दामात का एक्शन न लिया तो वो दिन दूर नहीं कि जब दुनिया एक और रवंडा कत्ल आम का मंजर पेश करे, जिसके नताइज पूरी इंसानियत को भुगतना पड़ेगी। इसके बाद तहारत की फजीलत के हवाले से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल खान न्याजी ने बहुत वसी मानों में इसकी तशरीह की है, जिसे पढ़ने से तहारत को वसी तनाज़ुर में समझने में मदद मिलती है। इस्लामी अक़ायद में जो अहमियत तौहीद की है वही हसीयत इबादत में तहारत की। याद रहे कि हकीकत में नाबीना वही है जो दिल का अंधा है, जिसकी बिना पर इंसान बसीरत खो बैठता है और अशिया में असल और नकल, पायदार, नापायदार, खोटे और
کھرے کی تمیز سے محروم رہ جائے۔ طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، طہارت ظاہر جس کا تعلق شریعت سے ہے اور وہ پانی سے حاصل ہوتی ہے، طہارت باطن جو توبہ، تلقین، تصفیہ قلب اور سلوک طریقت سے حاصل ہو۔ عین الفقر اور قلت التوحید، اس کا اگلا مضمون ہے۔ کتاب عین الفقر مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں لکھی گئی، تاہم آج مسلمان اس دور میں جی رہے ہیں کہ جب ان کی عقل معیشت، ادب اور تہذیب کی تمام بڑی جہتیں سابق استعماری طاقتوں کے زیر تسلط ہیں۔ ایسے وقت میں آزاد ادب کو متعارف کروانا ایک مشکل کام ہے، تاہم فقر کا راستہ ہی اس مشکل کام کو انجام دینے کے لیے ہمت اور توانائی بخشتا ہے۔ ان کتابوں کے کئی زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ اس کے اگلے ٹاپک کے اندر لائق احمد صاحب نے لطائف ستہ کا بیان واضح کیا ہے کہ لطائف ستہ کیا ہوتا ہے۔ جب انسان کا نفس تابع ہو جائے اور خواہشات زیر ہو جاتی ہے اور انسان معصیت سے خود کو محفوظ کرنے لگتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنی کہ آدمی کا وجود دودھ کی مثل ہے، دودھ میں لسی بھی ہوتی ہے، دہی بھی اور مکھن بھی ہوتا ہے اور گھی بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی کے وجود میں نفس بھی ہوتا ہے، قلب بھی ہوتا ہے، روح بھی ہوتی ہے اور سر بھی ہوتا ہے، اور یہ چاروں ایک ہی جگہ ہوتے ہیں۔ مرشد کو اس عورت کی طرح ہونا چاہیے کہ جو دودھ میں مناسب مقدار میں لسی ڈال کر رکھ دیتی ہے، ساری رات دہی جمتا رہتا ہے، صبح کو دہی بلوتی ہے تو مکھن نکل آتا ہے اور لسی الگ ہو جاتی ہے، پھر مکھن کو آگ پر چڑھاتی ہے تو مکھن سے کثافت دور ہو جاتی ہے اور گھی نکل آتا ہے۔ جس طرح عورت دودھ کے کام کو انتہا تک پہنچاتی ہے، مرشد کا کام بھی یہی ہے کہ وہ وجود میں صورت نفس، صورت قلب، صورت روح اور صورت سر جدا جدا کر کے دکھائے۔ دل بازار، منہ دروازہ، سینہ شہر پسیدہ ہے، روح سودا کر نفس راز جڑا حقدار ہا مرندہ۔